गुड मॉर्निंग एमबी सेकंड सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के अंदर आज अपन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिजनेस प्लान। कोई भी पर्सन, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकता है जब उसके पास एक आइडिया होता है, एक प्लान होता है। अब उस प्लान को वो कैसे सबके सामने प्रेजेंट करेगा, इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा, फंड्स कैसे अरेंज करेगा, बैंक के पास जाएगा तो कैश कैसे लेगा, हर चीज़ के लिए हर एक पर्सन को जो है, हर एक एंटरप्रेन्योर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, उसको बिज़नेस प्लान पता होना चाहिए। तो अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बीइंग एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, हम आप में से भी कहीं कोई एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो हर एक को बिज़नेस प्लान के रिगार्डिंग इस कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए। ये अपना इस टॉपिक का मोटिव है। सो बिज़नेस प्लान क्या होता है? बिज़नेस प्लान एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है आपके बिज़नेस का, जो कि आप फ्यूचर में लगाने वाले हो। सो जो आप फ्यूचर में आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, उसका एक रिटन डिस्क्रिप्शन। जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डिस्क्राइब क्या करेगा? ये डिस्क्राइब करता है व्हाट यू प्लान टू डू। आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक कागज़ पे रिटन में लिखते हैं, जो बिज़नेस प्लान के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। बिज़नेस प्लान जो है, बिज़नेस प्लान में कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जा रहा है। कैसे लिखा जाएगा, कौन इसको पढ़ेगा, कैसे उसको पढ़ेगा, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट कैसे होगा, क्यों वो आपके बिज़नेस प्लान को इंटरेस्ट के साथ पढ़े। तो वो सारी चीज़ें हमें बिज़नेस प्लान के अंदर लिखनी पड़ती हैं, ताकि एक पर्सन, सामने वाला पर्सन जिसको हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारे बिज़नेस प्लान को समझ सके, हमारे आइडिया को समझ सके। बिज़नेस प्लान आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज़, हाउ यू मीट द स्ट्रेटजीज़, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे रेक्टिफाई करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें विद ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस प्लान में लिखी जाती हैं, राइट डाउन की जाती हैं। एक गुड बिज़नेस प्लान जो होता है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपका बिज़नेस कंसेप्ट। बिज़नेस कंसेप्ट के अंदर आप बिज़नेस की सबसे पहले आप इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हो। जिस भी बिज़नेस प्लान का आइडिया आपके पास है, वो बिज़नेस कौन सी इंडस्ट्री से रिलेट करता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम बिज़नेस कंसेप्ट के अंदर लिखते हैं। आपका बिज़नेस का स्ट्रक्चर, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस बनाना चाह रहे हो, कैसे आप अपने बिज़नेस को सक्सेस पे ले जाएंगे, ये सारी बातें आप बिज़नेस कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा आता है मार्केट प्लेस, जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं और एनालाइज भी करते हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन होंगे, वो पोटेंशियल कस्टमर कहाँ पर हैं, कैसे वो आपके पास आएंगे, और आपसे वो गुड्स क्यों खरीदेंगे, यानी आपके बिज़नेस, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज की यूनिकनेस। इसके अलावा आप उस कस्टमर को कैसे अप्रोच करेंगे, ये सब बातें हम अपने मार्केट प्लान सेक्शन में लिखते हैं। फिर आता है आपका फाइनेंशियल सेक्शन। फाइनेंशियल सेक्शन जो होता है, इसमें होता है आपका इनकम, आपका कैश फ्लो, आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल रेशियो, और आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, कि कहाँ से इनकम आप जनरेट करेंगे, कैश कैसे आएगा, कैश फ्लो कैसा होता रहेगा, बैलेंस शीट में आपकी एसेट क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, आपके रेशियोज़ क्या होने चाहिए, और आपके बिज़नेस का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए। ये सारी बातें आप अपने फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जब हम ये 3 चीज़ें अपने बिज़नेस प्लान में रिटन डाउन करते हैं, बिज़नेस कंसेप्ट, मार्केट सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन, तो ये बन जाता है आपका
बिजनेस प्लान। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लान। तो बिजनेस प्लान तो हमें समझ में आ गया, अब कितने प्रकार के हो सकते हैं वो देखते हैं। तो बिजनेस प्लान जो है वो 4 टाइप्स में होते हैं। वेरी शॉर्ट प्लान, जिसको हम लोग मिनी प्लान भी कहते हैं, वर्किंग प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान और इलेक्ट्रॉनिक प्लान। तो 4 पॉइंट हो गए, मिनी प्लान, वर्किंग प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान और इलेक्ट्रॉनिक प्लान। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। मिनी प्लान क्या होता है? मिनी प्लान कंसिस्ट होता है 1 to 10 पेजेस एंड शुड इंक्लूड at least cursory attention to such key matters as business concept। तो ये 1 से 10 पन्ने तक का एलाबोरेशन हो सकता है और इसके अंदर हम अपने बिजनेस कंसेप्ट को ऐड करते हैं, फाइनेंशियल सेक्शन को ऐड करते हैं, मार्केटिंग सेक्शन को ऐड करते हैं और हर बात यानी आपकी बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो, इन सब चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा यूँ कहते हैं फोकस करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट वे टू क्विकली टेस्ट अ बिजनेस कंसेप्ट और मेजर द इंटरेस्ट ऑफ अ पोटेंशियल पार्टनर और माइनर इन्वेस्टर। ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसको ये सबसे पहले देखना है, क्योंकि वो आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाला है, तो सबसे पहले उसको ये समझना है कि आप वो पैसा उसको कैसा लौटाने वाले हैं, हाउ यू जनरेट रेवेन्यू, क्योंकि जब आप बिज़नेस में पैसा जनरेट करेंगे तभी उसको उसका पैसा वापस मिलेगा। तो इस मिनी प्लान के अंदर इन्वेस्टर का जो फोकस हो रहा होता है वो होता है आपकी फाइनेंशियल और मार्केटिंग रेवेन्यू से। व्हाट इज़ योर मार्केटिंग प्लान और व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। मिनी प्लान में क्या ध्यान रखना है, आप यदि अपने मिनी प्लान को फुल लेंथ यानी कि सब कुछ इलाबोरेट करके देते हैं तो वो आपकी एक बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर इतना ज़्यादा डेप्थ में मिनी प्लान के अंदर पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका नाम ही मिनी प्लान है। तो यानी वो हर चीज़ शॉर्ट में चाह रहा है, बट उसको जो फिगर चाहिए, जो रिज़ल्ट आउटपुट चाहिए, उसको वो दिखाई देना चाहिए इन शॉर्ट, इसलिए हम उसको मिनी प्लान मान रहे हैं। फिर आता है वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान जो होता है वो आपके बिजनेस की ऑपरेशंस को शो करता है कि हाउ यू ऑपरेट योर बिजनेसेस। ये लॉन्ग हो सकता है, डिटेल्ड हो सकता है, बट प्रेजेंटेशन में शॉर्ट होता है। मतलब आप इसके अंदर जितना वो मैटर लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए ज़्यादा मतलब रिटन डॉक्यूमेंट नहीं करिए, बुलेट्स, पॉइंट्स, हेडिंग्स के थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर फ़ोटोज़ इंक्लूड मत करिए, एग्जाम्पल्स, एनेक्सर्स ऐड मत करिए। देन प्रेजेंटेशन प्लान। यदि आप वर्किंग प्लान पे काम कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कॉस्मेटिक्स और इम्प्रेशन पे ज़ोर कम होता है, और जब हम प्रेजेंटेशन प्लान पे कम करते हैं तब हम इन बातों पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन प्लान में हम अपनी लुक्स यानी कि अपने प्लान की लुक्स जितना अच्छा हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उसको कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर का पूरा फोकस उन मेन हाईलाइट्स पर जाना चाहिए, ये उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे बैंकर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, या आउटसाइड द कंपनी जो लोग होते हैं वो हाईलाइट्स को पढ़ना चाह रहे हैं, यानी जो मेन फैक्टर्स हैं आपकी कंपनी के, आप उन पे फोकस करिए, उनको आप कंसीडर करिए, ताकि उनकी नज़र एक बार में आपके उस प्लान पे दिखाई देनी चाहिए। प्रेजेंटेशन और वर्किंग प्लान में बस यही डिफरेंस है, क्योंकि वर्किंग प्लान में तो हम लुक्स या पॉलिशिंग पे ध्यान नहीं देते, प्रेजेंटेशन के अंदर हम लुक्स और पॉलिशिंग पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं।
अब आप वर्किंग प्लान को चाहें तो आप ऑफिस के प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं, उसको स्टेपल कर दीजिए कॉर्नर से। जबकि आपका जो प्रेजेंटेशन प्लान होता है वो एक हाई क्वालिटी प्रिंटर से निकलना चाहिए। दूसरा, कलर्स अच्छे यूज़ होने चाहिए, एक बुकलेट फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसको इजीली पढ़ा जा सके। दैट विल बी द प्रेजेंटेशन प्लान। उस प्रेजेंटेशन प्लान में आपके चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। देन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लान। इलेक्ट्रॉनिक प्लान है जो कि कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है और प्रिंट आउट निकाल के वो प्रेजेंट किया जाता है। जबकि मिनी प्लान, वर्किंग प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान में तो हम हार्ड कॉपी भेज रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्लान में वी कैन सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक मेल्स। तो इसके अंदर आप अलग से स्प्रेडशीट्स या फिर डायग्राम्स, इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर अपने प्लान को, जब आपके प्लान को पढ़े तो उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। देन आता है मेथड्स ऑफ बिजनेस प्लान। देखिए, प्लानिंग इज़ अ क्रिटिकल बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड particularly by smaller companies with limited time and personal resources। जब हम बिज़नेस की प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो प्राइम होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या कि हम लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें, मैक्सिमम रिसोर्सेज को कवर कर सकें। रीज़न क्या है? कई कभार कुछ बिजनेसमैन अपने पर्सनल को ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने इस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हाउ वी जनरेट मनी और ये सब बातें। तो इसमें क्या देखा गया कि शायद इनके अंदर प्लानिंग की एक कमी है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से आप सीख लेते हैं कि प्लानिंग या बिज़नेस प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें अपने अंदर यहाँ इंक्लूड करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, तो आपका बिज़नेस प्लान एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी प्लानिंग। सो बिज़नेस प्लानिंग जो है वो कवर करती है कई सारे फ्लेवर्स जो कि डिपेंड करते हैं कंपनी के साइज़ पर और इंडस्ट्री पर। तो नॉर्मली जो है 3 बेसिक प्लान्स हमारे पास हैं लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए: बिज़नेस प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान और मार्केटिंग प्लान। ये तीनों प्लान हैं जो कि जब आप बिज़नेस प्लान बनाएं तब आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला है बिज़नेस प्लान, typically used for starting up or financing a company. Business plan is the cornerstone of the planning function। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तब आपके लिए बिज़नेस प्लान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू कंसीडर, जिसके अंदर आपको आपके बिज़नेस की एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट का एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, प्रोजेक्शंस, कम से कम 3 से 5 साल तक का आपके आइडिया को कवर करना चाहिए बिज़नेस प्लान। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम बिज़नेस प्लान की प्लानिंग कर रहे होंगे तब हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, समरी का, एग्जीक्यूटिव समरी का, मार्केट प्लान का, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का, वो भी कितने साल का, 3 से लेके 5 साल तक आपकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है उसके रिगार्डिंग। अगर आपका बिज़नेस स्टार्टअप है तो आपको फाइनेंसिंग, कंजर्वेटिव पिक्चर ऑफ द फाउंडर्स एंड द बिलीविंग द बिज़नेस विल सक्सीड, इस पे फोकस करना है, क्योंकि आप अपने बिज़नेस आइडिया पे आप कितना बिलीव कर रहे हैं ये शो करेगा इन्वेस्टर्स के सामने। दूसरा आता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान शुड बी क्रिएटेड बाय द बिजनेस ओनर, कोई भी कर सकता है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट इटसेल्फ या सीनियर मैनेजमेंट। अनलाइक बिजनेस प्लान विच आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, स्ट्रेटेजिक आर मोर कंसेप्चुअल। जैसे अपन ने बिजनेस प्लान में तो अपने एजम्पशन की बेसिस पर 3 से 5 साल तक का डेटा डाल दिया
कि 3 साल में हमारा ये मार्केट शेयर हो जाएगा, हम इतने कस्टमर्स को टारगेट करना चाहेंगे, हम इतनी फाइनेंशियल पोजीशन सोच के चल रहे हैं, हमें 10-25% 30% का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। ये हम सब अजम्पशंस पे डाल रहे थे, जो हमने इकट्ठा किया था किस पे, डेटास पे। डेटा कहाँ से मिले होंगे, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, एज जो भी आपने मेथड यूज़ किया है रिसर्च करने के लिए। जबकि एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, ठीक है। ये जो प्लान होता है ये डिफ़ाइन करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू अचीव दीज गोल्स। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप स्ट्रैटेजी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ना कि अजम्पशन बेस पे बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो बेसिकली मोर कंसेप्चुअल और फैक्ट बेसिस पे बनता है। फिर आता है आपका मार्केटिंग प्लान। जितने भी बिजनेस या स्ट्रेटेजिक प्लान बनते हैं वो फेल या पास तभी हो सकते हैं जब आप मार्केट प्लान ढंग से स्टडी करें, क्योंकि मार्केट प्लान के वजह से ही आपकी इनकम और आपकी सेल्स का आइडिया मिलता है। तो इसके लिए आप अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस जो है आपके लिए स्ट्रेटेजिक के लिए भी यूज़ आ जाएगा, और इसमें आप अपने 4 P's को इंक्लूड कर सकते हैं। देन आता है आपका यूनिवर्सल टेक्निक। ये यूनिवर्सल टेक्निक वो टेक्निक है जो मैक्सिमम बिजनेस सक्सेस बिजनेस ओनर्स के थ्रू सीखी गई हैं, कि जब उन्होंने अपने बिज़नेस को स्टार्टअप किया और आज वो जब ग्रोथ पे है या एक रिनॉन नेम बन चुके हैं, तो उन्होंने क्या क्या टेक्निक यूज़ करी। तो सबसे पहली टेक्निक उन्होंने यूज़ करी कि उन्होंने अपने सेट और रियलिस्टिक और मिजरेबल गोल्स को सेट किया। जो रियल में वो अचीव कर सकते हैं उन्होंने पहले उसको अचीव किया, उसको सेट किया, प्लानिंग में लाए अपने लिए। दूसरा, उन्होंने अपने कस्टमर बेस को समझा, उनकी नीड को समझा, उनकी प्रेफरेंसेस को जाना। दूसरा, अपने यहाँ पे उन्होंने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया और अपने बिजनेस को गोल्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी मेकिंग करी। तो ये यूनिवर्सल टेक्निक है। तो चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस या आप कुछ चेंज कर रहे हो अपने बिज़नेस में, आपको कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ तो जो स्टेप्स होते हैं वो सक्सेसफुली चले जाते हैं और कुछ जो है आपको फेल हो जाते हैं। तो फेल से भी बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर हमें कुछ सीखना है, लर्न करना है, और हर एक प्लान पे हमें समय देना है। सबसे बड़ी चीज़ टाइम है। तो चाहे आप बिज़नेस प्लान बनाएं, चाहे मिनी प्लान बनाएं, चाहे आप वर्किंग प्लान बनाएं, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं, मार्केट प्लान बनाएं, फाइनेंशियल प्लान बनाएं, कुछ भी आप प्लानिंग करते हैं, दे नीड टाइम। इस बात को ध्यान में रखिए। देन जो हमारे लिए मेन आ रहा है अभी, वो आ रहा है हमारा वर्कफोर्स। देखिए, यूनिवर्सल टेक्निक के अंदर वर्कफोर्स हमारे लिए एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए आया क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं जो आपके बिज़नेस को आगे लेके जाएंगे। बिज़नेस प्लान के लिए जब आपने बनाया है तो आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या गोल्स आप सेट कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप एम्प्लॉयज़ को फ्रेशर भी रिक्रूट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंसेस आपको आपकी स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग की तरफ गाइडेंस देंगे, और जो फ्रेशर्स होंगे वो मार्केट में आपकी बिज़नेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो आपको अपनी वर्क फोर्स पे फोकस करना है। जहाँ उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। जो हमने बीइंग एज ए एचआर में देखा था कि एचआर होना था, हमें टीएनए फाइंड आउट करना है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो हम यहाँ से उस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि किन किन एरियाज़ में आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है आपके एम्प्लॉयज़ को, वो हम उनको दे सकते हैं। देन गोल्स, हर एक पर्सन के लिए कॉमन गोल्स निर्धारित करिए और कोशिश करिए कि हर पर्सन अपने गोल्स को अचीव कर सके। वर्कलोड और पोजीशन के हिसाब से आप गोल्स को कम और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे पर्सन गोल्स अचीव करते जाएं, पुराने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उन पर लोड कम करते चलिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाते चलिए, ताकि वो गोल्स की तरफ और डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू हो जाए। देन अकाउंटेबिलिटी,
जो भी पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिज़नेस। अगर ये बिज़नेस कामयाब हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यदि ये फेल हो गया तो भी आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हमेशा हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी वर्किंग कल्चर, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखिए और उनके साथ एक सिटिंग या एक टॉक सेक्शन रखते रहिए ताकि वो आपको नई चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें।